Today we are discussing about Ney-Bayes theorem. So just see carefully, and then we can clearly say Ney-Bayes theorem working on like a probabilistic. You can simply say that एक probabilistic के भी यहाँ पे वर्क करता है, मतलब probability आप simply कह सकते हो, probability के भी यहाँ पे वर्क करता है, ठीक है. Then it uses which type of equation, which type of एल्गोरिथम्स ये क्या फॉलो करते हैं वो इंपॉर्टेंट है. नहीं, जैसे कि आपने कल की क्लास में पढ़ा था, कल केएनएन पढ़ा था, तो आप केएनएन की जो वर्किंग हुई थी वो कंप्लीटली किस पे डिपेंड थी? डिस्टेंस फार्मूला पे. आपने देखा था केएनएन किस पे डिपेंड करता था? कंप्लीटली डिस्टेंस फार्मूला पे, यही ना. उसी तरह से केएनएन जो है ना बेसिकली प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है. तो प्रोबेबिलिटी में आपने पढ़ा होगा मल्टीपल, जैसे मल्टी प्रोबेबिलिटी में भी आपने पढ़ा होगा मल्टीप्लिकेशन रूल, डिवीजन रूल, है ना. एंड और के सिनेरियो में फिर आपने पढ़ा होगा म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कंडीशन, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स पढ़े होंगे, चार अलग अलग, है ना. उसी तरह से एक और होता है बायस थ्योरम, आपने सुना होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जिसको कहते हैं. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है. तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है? यदि मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज द यूज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहते हो? जिससे यही होता है ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब पर्टिकुलर एक पे डिपेंड होता है अनदर इवेंट्स. मतलब सपोज करो यदि मैं कहूँ कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई, तो इसका क्या हो जाएगा बताओ? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई, सॉरी एक्स और वाई, एक्स गिवन वाई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इसको कह सकते हो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन वाई. एक्स वाई की किसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, यही होता है ना इक्वेशन. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की यही होती है इक्वेशन. और एक्स ये डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी हुई ना. गिवन एक्स मतलब वाई, एक्स एक्स अकर हो रहा है कब? जब वाई अकर है ना. तो वाई कंप्लीटली डिपेंड कर रहा है ना ये. इसकी इक्वेशन होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई. तो एक्स इज नथिंग बट ऑल द फीचर. एक्स को हम ऑल द फीचर्स की तरफ जनरेट इसको अज्यूम करेंगे. एक्स इज द ऑल द फीचर्स. तो इसकी एक्चुअली इक्वेशन की मैं बात करूं तो उसके अकॉर्डिंग यदि बात करें तो इसकी इक्वेशन क्या चेंज हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई की क्या हो जाएगी चेंज? बता सकते हैं कोई? इसकी पूरी इक्वेशन फिर ऐसे चेंज होगी, देखो कैसे. एक्स के अंदर यदि सारी फीचर हो है तो आर्गुमेंट ऑफ मैक्सिमम, देखो इस इक्वेशन फिर ऐसे चेंज होगी कुछ. एक्स इज नथिंग बट ऑल द फीचर ना. एक्स हमारा क्या है? सभी के सभी फीचर हुए ना. उसके भी यहाँ पे यदि इसकी बात करें कि इसका इक्वेशन कैसे चेंज होगा, तो हम इसकी बात करें. एक्स यदि हमारा ऑल फीचर, एक्स को मैं यदि ऑल फीचर के रिस्पेक्ट में बात करूं कि भी यहाँ पे जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो चेंज होगा वो क्या होगा? इक्वेशन चेंजिंग होगा हमारा. और उस इक्वेशन में क्या होगा तो देखो आप, जिसे आप अप्रोक्सीमेट, जिसे आप मतलब अप्रोप्रिएट तरीके से कह सकते हो, दैट इज द बायस थ्योरम. जिसे इसमें चेंजिंग होगा तो एक्स बिकम ऑल द फीचर, इसकी जो इक्वेशन हो जाएगी ना वाई पी की, कुछ ऐसे चेंज होगी. देखो आप यहाँ पे एक्स की जो इक्वेशन अब चेंज होगी कुछ ऐसे दिखेगी. देखो यहाँ पे ध्यान से आप सभी लोग, एक्स की जो इक्वेशन चेंज होगी कुछ ऐसे होगी, देखना ध्यान से आप सब लोग. वाई बी या वाई डैश कह लो, इसकी जो इक्वेशन होगी कुछ ऐसे होगी. प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब एक्स हमारा ऑल द फीचर है. बट ये हमें अभी अभी हमें क्या एक चीज बताओ, इस इक्वेशन में चेंज किस बिहाफ पे वर्क करेगा? क्योंकि अब हमारा वाई एक सिंगल टारगेट है, वाई को प्रिडिक्ट करना है. एक्स तो हमारा फीचर था. इसमें इस इक्वेशन में क्या था? इसमें देखो एक्स, एक्स गिवन वाई, वाई के बिहाफ पे एक्स प्रिडिक्ट कर रहा है. यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी डिफाइन हो रही है वो किस बिहाफ पे हो रही है? वाई के बिहाफ पे ना. हमारे तो एक्स के बिहाफ पे वाई ही प्रिडिक्ट करना है, तो मतलब हमारी जो इक्वेशन होनी चाहिए तो ये होगी ना वाई अपॉन एक्स होगी ना. अब तो समझ में आ रहा है सबको? वाई ही तो प्रिडिक्ट करना है हमें बिहाफ ऑफ एक्स.
इसकी इक्वेशन y अपॉन x हो जाएगी ना, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में बात करें तो इसकी एक्चुअल जो बायस थ्योरम के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो इस इक्वेशन हो जाएगी, आर्गुमेंट ऑफ मैक्स कहा जाता है, बट आप इसको नहीं भी लिखो तो कोई इक्वेशन नहीं, आर्गुमेंट ऑफ मैक्स इसको मतलब जो मशीन लर्निंग का नेम बायस इसको आर्गुमेंट ऑफ मैक्सिमम बोलता है, मतलब जितनी प्रोबेबिलिटी आई है उसके मैक्सिमम को एक्सेप्ट करेगा, मतलब मोस्टली लाइक्लीहुड को। जैसे एक के रेस्पेक्ट में मल्टीपल आई है, मतलब मल्टीपल प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यू आई है, तो उस मल्टीपल प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यू की अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम वैल्यू उसको अकर करेगा। जैसे सपोज कर 0.6, 0.8, 0.6, मतलब एक ही इवेंट के रेस्पेक्ट में मल्टीपल अलग अलग वैल्यू आई है, तो इसमें जो फाइंड आउट करेगा मैक्सिमम को करेगा। तो इसका इक्वेशन कुछ ऐसे चेंज हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ मैक्स की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ध्यान से देखना, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इन एक्स गिवन वाई, सॉरी, एक्स गिवन वाई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इसको प्रायर प्रोबेबिलिटी कर सकते हो, डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। तो ये अभी ऊपर में कैलकुलेट करने का देख चुके हैं, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई का इक्वेशन क्या हो जाएगा बताओ। इसका तो प्रोबेबिलिटी वही था ऊपर में जो अपने प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स और वाई का, तो यही इक्वेशन आ जाएगा ना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई का क्या हो जाएगा बताओ, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, वाई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताना। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर वाई की बात कर रहे हैं, वाई के अंदर कितनी कैटेगरी होगी, जीरो और वन, सपोज करिए 0, 1, 2 तीन कैटेगरी है, तो आप जीरो के रिस्पेक्ट में निकाल रहे होगे तो नंबर ऑफ जीरो डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, यही होगा ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई क्या हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ दैट इवेंट्स, मतलब अब मैं ओवरऑल लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ इवेंट्स अकरेंसेज, जितनी बार ओकर किया हुआ है अकरेंसेज डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, यही होगा ना। इसमें डाउट हो रहा है तो बताओ, इसकी तो पता चल जाएगी, वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स निकाल लोगे। जैसे मैं ये कह रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई का मतलब ये हुआ, ये रजत 0, 1, 2 निकाल रहे हो बेटा, तो आप एक बार प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले वाई का जीरो के रिस्पेक्ट में निकालोगे ना, तो इसका क्या हो जाएगा बताओ, पूरी जितनी बार जीरो अकर हुई होगी डिवाइड बाई टोटल 0, 1, 2 का, उसी तरह से वन के रेस्पेक्ट में, टू के रेस्पेक्ट में, तो यही प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स उसी के रेस्पेक्ट में निकलेगा। तो इसी को हम आगे, इसी को कहते हो आप, इसी को आप कहते हो क्या, इसी इक्वेशन इज कॉल्ड, इसे बेस थ्योरम भी कहते हो आप, और इसी इक्वेशन को हमारा फॉलो करता है नेप बायस, एग्जैक्टली इसी को फॉलो करता है। तो हमारे जैसे हमें जिसके अकॉर्डिंग वर्क करना है वो यही इक्वेशन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई बेसिकली हमें प्रिडिक्ट करना है, उसका इक्वेशन ये हो जाएगा कि पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बिहाफ ऑफ वाई, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, इस इक्वेशन को हमारा फॉलो करता है नेप बायस थ्योरम। तो नेप बायस थ्योरम जो है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को यूज करके किस तरह के डेटा सेट पे वर्क कर पाएगा बेटा। तो देखो ना, सिंपल सी बात है, प्रोबेबिलिटी यदि प्रोबेबिलिस्टिक के भी यहाँ पे वर्क कर रहे हो ना, तो ये उस केसेस में वर्क करता है जहां पे चांसेस ऑफ अकरेंसेस वाला डेटा सेट, क्या जैसे कि क्या, चांस ऑफ अकरेंसेस का क्या सेंस हुआ, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि एक एग्जांपल की बात कर लूं, जैसे कि आप सुने होंगे मेंटल हेल्थ डिटेक्शन, बहुत अच्छा है कि मेंटल 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 हेल्थ डिटेक्शन, जैसे मेंटल हेल्थ की मतलब आपने सुना होगा कि बहुत सारे पर्सन की ना लाइक मेंटल हेल्थ जो होती है डिसऑर्डर हो जाती है। अच्छा, मेंटल मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होने के मल्टीपल मल्टीपल सिम्टम्स होते हैं, कुछ लोग बैठे बैठे मेंटली वो हो रहते हैं, कुछ लोग बोलते एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है। तो मल्टीपल इवेंट्स हैं अकरेंसेस होने के, मतलब मल्टीपल, एक पर्टिकुलर टारगेट के रिस्पेक्ट में मल्टीपल सिम्टम्स हैं। नहीं देखो, बाकी डिजीज जो है उनके अलग ही सिम्टम्स है। जैसे सपोज करो आपको फीवर होने की, जैसे सपोज करो कैंसर होने का, तो कैंसर होने का स्पेसिफिक सिम्टम्स है, वो ये फॉलो होगा तो वो हो जाएगा। उसमें बहुत सारे चांसेस नहीं होते हैं, जितने भी डायबिटीज जैसा हो, तो डायबिटीज का एक सिंपल सा ही है कि आपकी ब्लड शुगर बढ़ी रहेगी, वो डायबिटीज का करेंसी है। उसमें ऐसा नहीं कि ऐसा भी हो सकता है तो भी डायबिटीज, ऐसा भी हो तो भी डायबिटीज, ऐसा भी हो तो भी नहीं, वो वाले केसेस में। तो इसमें क्या होगा ना कि ये वो वाले केसेस में वर्क करेंगे जहां पे मैक्सिमम सिनेरियो के रेस्पेक्ट में एक सिंगल ऑब्जेक्टिव है। जैसे मैंने कहा कभी कभी मेंटल हेल्थ प्रिडिक्ट करना है, तो कि यदि कोई मेंटल डिसऑर्डर है तो जीरो है, मतलब वन है सब कुछ, और मेंटल डिसऑर्डर नहीं है तो वो वन है सब कुछ। तो वन सॉरी जीरो है, मतलब मैंने कहा कि जो मेंटल डिसऑर्डर है दैट पर्सन इज डिसऑर्डर, दैट इज द वन, और जो डिसऑर्डर नहीं है नॉट डिसऑर्डर, वो जीरो, ठीक है। तो वन के रेस्पेक्ट में बहुत सारे चांसेस है ना, सिम्टम्स हैं। जैसे कुछ लोग मेंटली डिसऑर्डर तो होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल चुप रहते हैं, वो भी मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, या किसी को देख के बिल्कुल नर्वस हो गए होंगे। या कुछ लोग होते हैं जो दूसरे दिखे देख के डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी करने लग जाते हैं। तो मल्टीपल चांस जो मल्टीपल सिम्टम के रेस्पेक्ट में, मल्टीपल सिम्टम के रेस्पेक्ट में एक ही प्रोस्पेक्टिव है, क्यों वन आ सकता है। तो इसका जो इक्वेशन है ना, जो जैसे सपोज करो कि ये सारे सिम्टम्स के भी यहाँ पे आपने प्रोबेबिलिटी जो कैलकुलेट किया उसकी वैल्यू 0.6,
यहाँ पे थी 0.8, 0.7। तो इस सभी में से हम किसको सेलेक्ट करेंगे एज 0.8 को, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा, क्योंकि आप आर्गुमेंट ऑफ मैक्स आगे लगा रखी हो। बायस थ्योरम में बस ये डिफरेंट है, ये हो गया आपका बायस थ्योरम, बट इस एक के रिस्पेक्ट में मल्टीपल वैल्यू आने की वजह से हमारा ने बायस क्या करता है, उसमें से मैक्सिमम को अकर करता है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यही, इसका यूज होता है मेंटल हेल्थ डिटेक्शन, जिसको कह सकते हो। हमारा नेम बायस बेसिकली मेनली जो यूज होता है ऐसे पर्टिकुलर डेटा सेट पे नेम बायस को ज्यादा यूज करते हैं जहां पे आपको अकरेंसेज एक सिंगल प्रोस्पेक्टिव के रेस्पेक्ट में मल्टीपल वैल्यू आने के चांस है, वहां पे यूज करेंगे नेम बायस। और कोई एग्जांपल दे सकते हो मुझसे कोई, जैसे मैंने आपको दिया मेंटल हेल्थ का, और कोई एग्जांपल आप दे सकते हो, बताओ। एक्स पूरी हो गई ना बेटा, हर एक के रेस्पेक्ट में अलग अलग। हाँ, हर एक फीचर के एक्स पूरी कॉम्बिनेशन होगी, और जब पूरे को समेशन करेगा तो सम ऑफ हो जाएगा ना। नेबाइस की यदि एक्चुअल इक्वेशन की बात करो तो ये पूरे का समेशन ऑफ करेगा ना, ये सम ऑफ जितने भी प्रोबेबिलिटी है सभी का एग्रीगेट। तो एक्स के रिस्पेक्ट में ना, जैसे सपोज करो 1 2 3, जैसे सपोज करो कि एक फीचर है जैसे हाइट, हाइट के रिस्पेक्ट में बात करो 2 फीट 3 फुट 4 फुट, ये हाइट, उसके रिस्पेक्ट में ये मेंटल है 0 0 1 2 तीन फीचर्स थे, तो जिसकी 5 फीट हाइट है उसके रिस्पेक्ट में कुछ आई होगी, 2 फीट है उसके रिस्पेक्ट में कुछ आई होगी, 3 फुट के रिस्पेक्ट में कुछ आई होगी प्रोबेबिलिटी ये। बट एक ही जीरो, वाई तो हमारा फिक्स है, जीरो ही हो रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में ये वैल्यू वर्क कर रहा है। करके दिखाऊं, समझ में आएगा। देखो जैसे कि मैं भी दिखाता हूँ, डेटा सेट पे क्लिक करूंगा। जैसे एज है हमारा, हाइट है, वेट है, और इसके भी यहाँ पे हमारे स्टेटस गिवन है। तो सपोज करो जैसे एज है 2 इयर्स, 4 इयर्स, 6 इयर्स, हाइट है 4 फीट 3 फुट 5 फुट। हाँ, तो स्टेटस 0 0 1। हाँ आप बताओ क्या कह रहे थे, यहाँ देखो आप बताओ क्या कह रहे थे। जैसे सपोज ये डेटा सेट है बेटा आपके पास, अब इसके अकॉर्डिंग क्या बता रहे थे, बताओ आप। पहले एक्स में पहले तो ये पूरे हो गए हैं, बट जब कैलकुलेट होगा तो सभी के लिए अलग अलग होगा ना, इसका अलग इसका अलग इसके, बट वाई तो सबके लिए कॉमन रहेगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई तो हर बार एक ही रहेगा ना। जैसे सपोज आप बेटा 2 के रेस्पेक्ट में निकाल दो, तो 2 के रेस्पेक्ट में वैल्यू क्या है, जीरो ही है वाई। जब 4 के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो वाई तो जीरो ही रहेगा ना, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई तो सबके रेस्पेक्ट में एक ही कैलकुलेट होगा ना, ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई है। जब जीरो वाले के रेस्पेक्ट में तो जीरो, और फिर जब 1 के रेस्पेक्ट में होगा तो 1 के रेस्पेक्ट में सारे 1 वाले होंगे। मतलब मेरा कहने का सेंस है कि मल्टीपल फीचर के एलिमेंट्स होंगे, जिसकी एक के रेस्पेक्ट में मल्टीपल वैल्यू जीरो जीरो होगी, यहाँ पे वैसे ही 1 1 होगी, तो जीरो के रेस्पेक्ट जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इसका निकाल रहे होगे इस कैटेगरी का, तो इसके लिए भी हर बार प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई जीरो ही फेच करोगी। जब इसके रेस्पेक्ट में करोगे तो 1 फेच करेंगे हम। और एक बार पूरी की कॉम्बिनेशन कैलकुलेट होगी, जितने भी जैसे एक्स इससे सपोज करिए x1 है, x2 है, x3 है, तो एक बार लास्ट में सबकी पूरे की प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स निकाल दी जाएगी, क्योंकि जब प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 x2 x3 की निकाली गई होगी तो एक सिंगल वैल्यू आई होगी ना, 0.96 या 0.2 कुछ ऐसे ही तो आई होगी, 0 और 1 2 में, तो पूरे का एक बार एग्रीगेट करके जो मैक्सिमम आर्गुमेंट्स उसके भी यहाँ पे वर्क करेंगे। मतलब इसका पूरे का मैक्सिमम इसके रेस्पेक्ट में, फिर इस पूरे का 1 के रेस्पेक्ट में। मनीष की शक्ल ऐसी होने लगती है, सुनो ध्यान से इस बार ना, खुशी की तरफ मत देखना, इधर देखना मेरे तरफ, तब समझ पाओगे। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि गजर देखो ध्यान से। जैसे देखो, जैसे बेटा एज हमारी ऐसे एक कॉलम एक डेटा है जिसमें एज है, हाइट है, वेट है, और ये जीरो, मतलब स्टेटस है 0 0 1 1, और ये वैल्यू ऐसे कुछ और भी है, मतलब एक है जीरो, इस तरह से वैल्यू और भी है। इससे मुझे ये वाली इक्वेशन यूज करनी है, कौन सी वाली, ये वाली। तो एक्स, अब जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन वाई और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, तो यदि जीरो, यदि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई में जहां जहां जीरो है वहां तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई की वैल्यू समय सेम सेम ही रहेगी ना, इसके रिस्पेक्ट में ये वाले एलिमेंट चेंज हो रहे हैं। तो जैसे 2 4 6, इसमें देखो 2 4 6 इसके रिस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई तो सबका सिमिलर ही रहेगा। तो सपोज करो जैसे 2 और 0 के रिस्पेक्ट में आपने निकाला, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स को 2 मान रहे हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई को 0 मान रहे हो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई में क्या रख रहे हो, 2 और 0, है ना। तो उसके रेस्पेक्ट में जब एक बार निकाला तो एक वैल्यू आई 0.2, एक बार वैल्यू आई 0.6, एक बार वैल्यू आई 0.1, तो इसमें से सब किसको कंसीडर करोगे आप, जो मैक्सिमम का है, ये मैं समझा रहा हूँ। तो एज की
एज की एक स्पेसिफिक निकला, फिर उसी फिर वन के कैटेगरी में पूरी का निकला, तो दो ओवरऑल हो गई। पूरी प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी, दो ही तो हुई, मतलब एंड ऑफ द फाइनल। फिर उसी तरह से हाइट के रेस्पेक्ट में निकला, फिर हाइट वेट तीनों के रेस्पेक्ट में निकला, है ना। और फिर तीनों का जो अब कितने कॉम्बिनेशन टोटल हो गए, 6, 2 2 2 2 का 6। तो यहाँ से वन देखो, जैसे सपोज करो इसका टू के रेस्पेक्ट में, जीरो के रेस्पेक्ट में जितने भी एज थे, उसी तरह से हाइट के भी तो कैटेगरी जीरो के रिस्पेक्ट में निकली होगी वैल्यू, और उसी तरह से वेट के रिस्पेक्ट में, जैसे कि देखो अभी बताता हूँ, जैसे देखो सुनो, एज के रिस्पेक्ट में जो हमारी प्रोबेबिलिटी आई थी उसको मैं H1 कह रहा हूँ, ठीक है। और जो वन के रिस्पेक्ट में जितनी आई थी उसको H2 कह रहा हूँ, वो जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग। उसी तरह हाइट का मैंने कहा कि जितनी वैल्यू आई थी H11 आई थी और H22 आई थी हमारी इसकी, ठीक है। हाँ हाँ, तीनों कॉलम में 0 1 का हो गया, फिर उसी तरह से इसमें H1 1 2 का हुआ, जैसे H1 1 1 2 हुआ। तो इस H11 अब ये इसके भी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी, तीनों के भी यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी। तो अब फिर से कम होगी, दो हो गया। इस तरह से लास्ट में एंड ऑफ द पूरे फीचर के रिस्पेक्ट में एक सिंगल वैल्यू आएगी। नहीं बताओ, जजमेंट ना हो रही तो ये बताओ और एक्सप्लोर करो। अब ये दोनों है, दोनों से एक आगे, दोनों की एक ही तो आ गई आपका फाइनल, कहाँ कंफ्यूज हो गए। कुछ बोलती नहीं, चुप चुप खुद ही समझती रहती है ऐसे ऐसे। बोलो ना, मुझे समझाओ तो सही, कहाँ पे गड़बड़ हो गया। अरे बेटा, होगी ना इन ऑफ द फाइनल प्रोबेबिलिटी मल्टीपल एलिमेंट, बता रहा हूँ ना, आर्गुमेंट ऑफ मैथ्स। तो 2 4 6 के रेस्पेक्ट में जितने भी जीरो हैं उनकी एक सिंगल पूरी में आई होगी मल्टीपल, बट हम सेलेक्ट किसी एक को करेंगे ना, पिक करेंगे, क्योंकि मैक्सिमली रहता हो ना आर्गुमेंट ऑफ मैथ्स। अरे हेलो भाई साहब, तो अभी ये बोल रहे हैं यहाँ फंस रहे हैं, तो मतलब कॉन्सेप्ट समझ नहीं बना ये वाला क्लियर करो ना। पहले ये क्लियर, वो ये कॉन्सेप्ट समझना, वो बताऊंगा रीजन, ये सब क्लियर हो बात है। कॉन्सेप्ट समझो ना, रीजन हम बताएंगे। अभी स्टार्टिंग में जो बता रहा था ना, वो आप ध्यान नहीं दी उस समय, वो बता स्टार्टिंग में रीजन ही बताया हूँ। अभी ये समझ में आया, पहले ये क्लियर करो सब, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया मैथमेटिकल पार्ट। अब बताता हूँ आपको, देखो अब आपके माइंड में जो क्वेश्चन आ रहा है हम सभी के, कि नेप बायस हम पढ़ क्यों रहे हैं, हमारे लिए पढ़ तो रखे थे, हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ लिया, केनेन पढ़ लिया। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में वर्किंग फ्लो डिफरेंट था। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जो आपने पढ़ा उसकी वर्किंग फ्लो डिफरेंट थी, आपने देखा था। लॉजिस्टिक रिग्रेशन बाइनरी क्लासिफिकेशन के केसेस में बेटर वर्क कर रहा था। ये बाइनरी क्लासिफिकेशन में नहीं, टर्नरी में भी काम करेगा, फोर्थरी में भी काम करेगा। उसमें इसमें ये 0 1 है, उसके रिस्पेक्ट में 0 1 2 3 हो जाता, जितनी नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी की वैल्यू बनेगी। हाँ, ऐसे केसेस में यूज करते हैं ने बायस, जहां पे इवेंट्स ऑफ चांसेस हैं। देखो जहां पे ना बेटा, सुनो ध्यान से, ने बायस का स्पेसिफिक यूज है जब हमारे नंबर ऑफ अकरेंसेस के रिस्पेक्ट में वैल्यू एक होने का चांस है, पॉजिटिव लोग से पॉजिटिव रिव्यू किसी सिंगल क्राइटेरिया के भी यहाँ पे लोग नहीं देते हैं, मल्टीपल क्राइटेरिया के भी यहाँ पे लोग दे देते हैं। जैसे मैंने अभी कहा था मिलिट्री डिसऑर्डर वाली सिचुएशन, जैसे किसी प्रोडक्ट कुछ लोग कलर के भी यहाँ पे जजमेंट पॉजिटिव रिव्यू दे रहे हैं, कुछ लोग उसकी क्वालिटी के भी यहाँ पे दे रहे हैं। तो ये मल्टीपल सिनेरियो, उसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव रिव्यू का एक ही कंसीडर किया जाएगा ना, जीरो, और नेगेटिव का एक कंसीडर किया जाएगा वन। न्यूट्रल में तो होता है, तीन कैटेगरी होती है ना, पॉजिटिव हमें किसी भी चीज का प्रोडक्ट का रिव्यू देने का तीन होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल, तीन होते हैं। लोकल जो प्रोडक्ट होता है उसमें दो ही होते हैं, है ना। न्यूट्रल भी तो होता है, नहीं होता कि हमने ना लाइक है ना डिसलाइक है, वोट कर दिया right? हाँ होते हैं बेसिकली, हर प्रोडक्ट का देते हैं, न्यूट्रल उसी में से। उस केसेस में भी ये काम करेगा, मतलब जहां पे आपको इवेंट्स के करेंसीज के चांसेस हो, वहां पे नी बायस वर्क करो, जहां पे आपको लग रहा हो कि प्रोबेबिलिटी है ऐसा होने का, चांसेस है, मतलब नंबर ऑफ मल्टीपल सिचुएशन के रिस्पेक्ट में एक सिंगल इवेंट अकर होने का चांस है। जैसे सपोज में वेदर फोरकास्टिंग करनी है, रेनी सीजन को फोरकास्ट करनी है, तो रेनी सीजन होने के मल्टीपल रीजन होते हैं। कभी कभी ऐसे देखे होंगे, ह्यूमिडिटी का लेवल इतना हुआ, टेम्परेचर इतना है, और विंडी जो है उसकी डायरेक्शन ये है, तो भी लाइक्लीहुड है कि वो बारिश होगी। कभी कभी होता है कि ह्यूमिडिटी कम है, और इन जो विंड का स्पीड है ये वो इतना है, ह्यूमिडिटी इतनी है, और वो मतलब बाकी चीजें जितनी है उसमें यहाँ पे भी बारिश हो जाती है। तो एक ही है, ऑब्जेक्टिव एक है, बारिश होना मतलब वन का यूज, उसके रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ इवेंट्स मल्टीपल है, मल्टीपल इवेंट्स अकरेंसेस के चांसेस है, उस केस में क्या यूज करोगे, नेम बायस। मतलब जहां पे आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी के भी प्रोबेबिलिस्टिक चांसेस है, वहां भी यूज करते हैं नेम बायस।
समझ रहे हो, जहां पे स्पेसिफिक सिनेरियो वहां पे क्या यूज करोगे, केएन कल पढ़ रहे थे। सर वो मतलब जैसे जीरो में बताया, हाँ तो केएन में कल आपने लास्ट वाला बताया था ना, वो मैथमेटिकल मैनहट्टन बहुत पढ़ा था, जिसमें जीरो वन के हैमिंग, हाँ तो सर वो भी यूज कर सकते हैं। वो प्रोबेबिलिटी के फार्मूले पर वर्क करता है क्या? यस सर, वो अलग हो गया ना, डिस्टेंस फार्मूला हो गया ना, तो वो अलग है। ये तो जो आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर को ट्रिगोनोमेट्री में भी यूज करते हैं, तो कहोगे अलजेब्रा क्यों अलग बनाता, फिर इसको यूज करते तो है। अरे एक प्रोस्पेक्टिव के लिए मल्टीपल मॉडल डेवलप किया है, उसका स्पेसिफिक फीचर ये कहते हैं ना, एक चीज मल्टीपल फीचर्स के भी यहाँ पे एक है, हाँ। और एक चीज और बताऊं, सबसे बड़ी चीज ये है, जो सारे फीचर्स हैं, मतलब आपके जो चार फीचर्स हैं, चारों फीचर आपस में इनरिलेवेंट हो तब भी बेटर वर्क करता है। जैसे कि मेरा कहने का सेंस ये है, सुनना ध्यान से। जैसे पहला सब सपोज करो ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, इसका कोई कोई इम्पैक्ट नहीं होगा हमारे विंड स्पीड में, ह्यूमिडिटी कितने भी होगा, हवा का डायरेक्शन का कोई इम्पैक्ट होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ सकता है, मतलब एक फीचर, ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ, एक फीचर दूसरे फीचर से डायरेक्टली रिलेवेंट होना वही इंपॉर्टेंट नहीं होता, उनके रेस्पेक्ट में ओवरऑल क्या डिसीजन होगा वो डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने कहा क्या, जैसे कभी कभी देखोगे बच्चे अच्छे इन्वायरमेंट में भी रहकर मेंटली डिसऑर्डर हो जाते हैं, कुछ बच्चे अच्छे इन्वायरमेंट में ना ही रहने की वजह से तब भी हो जाते हैं, मतलब अच्छी निकलती है। कुछ लोग जैसे हिसाब देखो, जो मेंटल हॉस्पिटल जो डॉक्टर वर्क करते हैं, वो डॉक्टर है जबकि रहते कहाँ है, मेंटल हॉस्पिटल में। मेरी बात समझ रहे हो ना, तो कुछ अच्छे लोग के साथ में रहते, कुछ लोग बुरे हो जाते हैं, बुरे लोग के साथ में रहते, कुछ अच्छे रहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात, उस सिचुएशन में यूज होता है, मतलब जितने भी फीचर्स हैं, कि ये आप ने बैच तब यूज करते हो जब आपको पता है कि जो सारे फीचर्स हैं सारे आपस में अनरिलेवेंट हैं, एक दूसरे से कोई खास कनेक्टिविटी नहीं है। जैसे रियल लाइफ में, जैसे देखो एज बढ़ती है जनरली, तो हाइट बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी तो वेट बढ़ेगा, ये सुन लो, मैक्सिमम केस चांसेस है, तो एज वेट हाइट आपस में क्या इंटर रिलेवेंट है, ये सुन लो, सोचो रियल में होता है ऐसा। तो उस केसेस में ने बायस यूज मत नहीं कर सकते। ने बायस तब यूज करते हो जब आपके सारे फीचर्स क्या हो, अनरिलेवेंट हो, मतलब एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हो। और दूसरी दूसरी सिनेरियो कब यूज करोगे इसका, जब आपको पता है क्या, कि हमारे नंबर ऑफ, मतलब जहां पे प्रोबेबिलिटी के बिहाफ पे प्रेडिक्शन करना हो, मल्टीपल अकरेंसेस के बिहाफ पे सिंगल इवेंट अकर होने के चांसेस, नहीं मल्टीपल इवेंट्स हो रहे हैं। हाँ 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 हाँ, H2 में से जो भी होगा वो लेगा, फिर इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो लेगा। अब ये H1 H2 दो था इसलिए बना, यदि चार कैटेगरी होती तो चार बनता ना, H1 H2 H3, इसी तरह से वर्क कर देगा। इन द लास्ट एक बनेगा वैल्यू पूरे का। तो इस पूरे के रेस्पेक्ट में ये इतने फीचर के यहाँ पे ये वैल्यू आती है, जब ये अकरेंसेज होता है तो ये वैल्यू आएगी। मतलब मेंटल डिसऑर्डर होने का, यदि कोई अपनी बालों को भी खींच रहा है और फेस को इस तरह की डायरेक्शन दे रहा है, मतलब ऐसे मुंह बना रहा है, तो उस भी यहाँ पे हम कर सकते हैं कि उसकी चांसेस है कि मेंटल डिसऑर्डर। ये सुन लो, डन। इस यहाँ तक हम सभी को क्लियर हुआ, ऑनलाइन स्टूडेंट क्या क्लियर हुआ हम सभी को यहाँ तक? तुम बच रहे हो, ठीक है सक्षम। आगे बढ़ते हैं, तो इस यही था हमारा नेप बायस, इसको एक बार इंप्लीमेंट कर लेना है आपको अपने घर पे खुद से। नेप बायस की मॉडल इंप्लीमेंट करके मैं नहीं दिखा रहा हूँ, इसको आप खुद से कर लेना, ठीक है। बट आज बेटर हुआ, आपने अच्छा वो कर पाए, आज मुझे ज्यादा बेटर लगा पढ़ाना, क्योंकि जब आप ऐसे क्वेश्चन करते हो ना ट्रिगर, तो बढ़िया आता है। नहीं तो ऐसे तो फिर वो लगता है ना, कहाँ से शुरू करूँ कहाँ पे खत्म करूँ, क्या एक्सप्लेन करूँ क्या ना बोलूँ, ऐसे ऐसे वर्ड बोलूँ जो इनको समझ में आ जाए, ऐसे क्या वर्ड नहीं बोलूँ जो नहीं समझ आए। समझ में आ रहा होगा, तो यही था नीब बायस। नीब बायस में ओवरऑल आप ये याद रखना। और एक मैं, हम्म 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 हम्म। ये किसके बेसिस पे काम करेगा, कि रेटिंग भी तो कर सकते हैं ना, जिसने 8 स्टार दिया तो तो जितने फीचर्स हैं चाहे उसमें फीचर, अब देखो निगेटिव पॉजिटिव कितने नंबर ऑफ फीचर के भी यहाँ पे जजमेंट हो रहा है, निगेटिव पॉजिटिव जो आप रिव्यू दे रहे हो, तो किस क्या कहते हैं, तो एक सिर्फ रेटिंग के भी यहाँ पे फीचर्स दे रहे हैं, हाँ। तो जीरो, हाँ 20 के भी यहाँ पे भी हो सकता है, तो एक फीचर हो गया, एक टारगेट हो गया। तो फिर आप रेटिंग और रिव्यू में से जो ज्यादा, मतलब दोनों के रिस्पेक्ट में लेके चलो ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या बन गया सिर्फ रेटिंग, और वाई सिर्फ बन गया हमारा वो। तो अब एक बार एक्स एंड वाई निकलेगा, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई निकलेगा इसके साथ। एक जैसे रेटिंग का आया 0.4 और रिव्यू का आया 0.6, नहीं नहीं, एक नंबर भी तो तीन कैटेगरी है ना, 8 7 5 4 मल्टीपल हो जाएगा ना, कैसे नहीं होगा?
मल्टीपल होगा ना, उसके रिस्पेक्ट में सब वैल्यू बनेगी ना अलग अलग। अब ये एक चीज और देख लो, ये मल्टीपल होते हैं, उसकी मैं आपको दे देता हूँ। ये मल्टीपल इसमें यूज होते हैं, देखो ये चार यूज होते हैं बेसिकली। देखो यहाँ पे गॉसियन नेबायस, मल्टीनोमियल नेबायस, और ये होता है बाइनोमियल बर्नौलीज नेबायस। मतलब ये ना सिंपली ये बताना चाह रहा है कि गॉसियन नेबायस कब करते हो, जब आपके डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे फॉलो कर रहा हो, क्योंकि क्लासीफायर भी तो, सॉरी रिग्रेसर भी तो है। जब गॉसियन कब यूज होता है, जब आपका टारगेट क्या हो, कंटिन्यूअस हो। और ये जो बाकी के दो है मल्टीनोमियल और बर्नौलीज, ये कब यूज होते हैं, जब आपके कैटेगरिकल हो। तो इंटरव्यू में अगर कभी पूछा जाता है कि वाई व्हेन वी यूज गॉसियन नेबायस, तो गॉसियन नेबायस रिग्रेशन हुआ एक्चुअली, वो क्लासिफायर नहीं है। बाकी के दोनों में वो क्या हुआ, क्लासिफायर हुआ। मैं शेयर कर देता हूँ, ये आईबीएम का है, रिसर्च वर्क भेज देता हूँ, आप एक बार पढ़ लेना इसके भी। यहाँ पे ये थोड़ी सी बातें बता रखा है क्लियर वे में। इसकी रिसर्च भी देखो यहाँ पे इंटीग्रेटेड है, एक बार पढ़ लेना। और इसी की बात में कर रहा था, मेंटल स्टेटस प्रिडिक्शन में सेंटिमेंटल एनालिसिस में सबसे ज्यादा यूज होता है नेबायस। देखो सेंटिमेंटल में भी सबसे ज्यादा यूज होता है, स्पैम फिल्टरिंग में भी यूज होता है। ये तीन इसके सबसे मेन मतलब इंपॉर्टेंट फीचर हुए तीन। हाँ, जो स्पैम फिल्टरिंग में इसका यूज हुआ करते हैं लोग। फिर हमने बताया सेंटिमेंटल एनालिसिस, मेंटल स्टेट, और एक अभी जल्दी से रिसेंटली यूज हो रहा है डिवोर्स प्रिडिक्शन, डिवोर्स केसेस प्रिडिक्शन। इसमें सबसे ज्यादा इसको यूज कर रहे हैं लोग बात, क्योंकि मल्टीपल चांसेस है डिवोर्स होने के। नहीं, या तो फैमिली रिच रही होगी, उसके अंदर प्रॉब्लम रही होगी घर में। दूसरा हो सकता है फैमिली रिच नहीं है, तो लड़की के अंदर प्रॉब्लम, मतलब मल्टीपल रीजन हो सकता है। तो ये सारे ये भी, इसमें भी ये यूज होते हैं जम के। तो मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट भेज देता हूँ, थोड़ा पढ़िएगा जरूर आप इसे। और ये रिसर्च पेपर है, एक बार पढ़ जरूर लेना, ये रिसर्च वर्क यहाँ जो इंटीग्रेटेड किया हुआ है ना, इससे जरूर पढ़ लेना। तो लॉजिस्टिक, इसके लॉजिस्टिक रिलेशन क्या, और उसमें दो ही होते हैं फिक्स ना। हाँ, बस उसमें मल्टीपल, इसमें मल्टीपल पे वर्क कर पाएगा। हाँ। हम्म। और इसमें वो फॉलो नहीं करता, सिग्मोइड फंक्शन इसमें नहीं यूज होता। ये भी डिफरेंस है। इसको यहीं पे मैं कंक्लूड करता हूँ आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास